मुख्तलिफ इदारों से, MPA से, MNA से निहत्ते इलेक्शन लड़ रहे। तमाम मशीनरी उनको सपोर्ट करती चली आई। हम निशानदेही करते आए, लेकिन हमने उस पर गिला नहीं किया, क्योंकि हमें इस चीज का अंदाजा था कि इंशाल्लाह इस हल्के की आवाम जो है वो हमारे साथ है। शहर डेरा गाजी खान या देहात या कोट छुटा, मेरे पास जो पोलिंग रिजल्ट मौजूद है उसमें 2 पोलिंग स्टेशन शहर के ऐसे हैं, पोलिंग बूथ 2 शहर के ऐसे हैं, टोटल पोलिंग बूथ शहर में से, जिनमें हम एक में 11 से हारे, एक में 15 से हारे। टोटल में से, टोटल शहर के बूथ्स में से एक हम 11 से हारे, एक हम तकरीबन 15 से हारे। वरना शहर का कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जो हमने इनसे लीड से न जीता हो। लीड से मुराद मैं 40, 50, 70, 80, 100 की बात नहीं कर रहा। मेरे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं और वो रिजल्ट्स इंशाल्लाह मैं डेरा गाजी खान के हर वार्ड, जो पोलिंग वार्ड बना था, उन वार्ड के ऊपर इंशाल्लाह चस्पा करूंगा, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इन बदबख्तों को जिस तरह से हकीकत का और जुल्म जो इन्होंने लोगों के ऊपर किया उसके मुताबिक जो आपने आईना दिखाया है। मैं उस शुक्रिया बतौर हर पोलिंग जो वार्ड था उस वार्ड पे वो रिजल्ट्स जो हैं वो चस्पा करूंगा, ताकि मेरे लोगों को भी पता लगे कि इन्होंने रात जो हस्बे रिवायत अपनी आदत के मुताबिक जो धांधली के और बैसाखियों के ये आदी थे और जिस तरह से इन्होंने धांधली करके उन रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की है वो इनके सामने वाजे हो। ये मेरे पास चंद कागज हैं तो बहुत से, लेकिन चंद कागज ऐसे हैं जो कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से लिखवा के, जहाँ पे बैलेट्स जो थे वो पकड़े गए, शेर के निशान लगे हुए बैलेट्स खवातीन पोलिंग बूथ्स के ऊपर पकड़े गए। ये एक मेरे पास कागज है जो मैं वाज़े तौर पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने, हमारे मद्दे मुकाबिल ने अपने एक यूनियन काउंसिल के मोतबर, जिनको इन्होंने PP 289 का अपना इंचार्ज बनाया हुआ, उसके बेटे को वहाँ पे तैनात कराया हुआ था, जिसके पास शनाख्त के लिए न उसका प्रिजाइडिंग का कार्ड था, न उसके पास शनाख्ती कार्ड था, न उसके पास प्रिजाइडिंग की मोहर थी। उस पोलिंग स्टेशन से लेके और गदाई शर्की यूनियन काउंसिल के तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ये मलिक साहब भी गवाह हैं इस चीज के, मलिक रमजान जट साहब, सरफराज खान सुरानी भी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी गवाह हैं इस चीज के। देहात की हर यूनियन काउंसिल पे जिस तरह से इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया है, अगर अवाम को इस्तेमाल करते तो हम मुकाबला करते। इन्होंने भरपूर तौर पे पुलिस और इंतजामिया को इस्तेमाल किया, पुलिस के जरिए वोट डलवाए गए। ऐसे भी शवाहिद हमारे सामने आए हैं जहाँ पे इन अकल के अंधों को इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि कम से कम काउंटर फॉइल तो वोट से अलहदा कर लें। जब डब्बे उल्टे हुए तो वोट जो थे वो भी निकले, उनके साथ उनकी बुक्स भी निकली, वो बुक्स भी हमारे पास मौजूद हैं। एक पोलिंग स्टेशन जहां पे टोटल कास्टिंग 650 की हुई है, वहां पे रिजल्ट जब आ रहा है तो वो 1900 की कास्टिंग हुई हुई है। एक पोलिंग स्टेशन जहां पे 900 की कास्टिंग हुई है, टोटल कास्टिंग 900 की हुई है, ये नहीं कि हमारी टोटल कास्टिंग 900 की हुई है, वहां पे रिजल्ट 2200 के आ रहे हैं, या 1800 वो और 350, 400 हम। इस तरह का जुल्म जो इन्होंने किया, इस जुल्म को ये बर्दाश्त करें, क्योंकि जो इनके साथ अब होगा वो मेरा अल्लाह जानता है, या हम इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे। हम जीत के भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हैं। ये सारे मेरे दोस्त अहबाब आप देख लें, इनके चेहरों पे आपको मायूसी नहीं नजर आएगी, क्योंकि इन्होंने भरपूर मेहनत की है और अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने रिजल्ट दिए। ये हर पोलिंग स्टेशन अल्लाह के हुक्म से जीते हैं। कोई पोलिंग स्टेशन डेरा गाजी खान का ऐसा नहीं था, इस हल्का NA 185 का ऐसा नहीं था, जहां पे हम इनसे जिस तरह की लीड्स इन्होंने कई पोलिंग स्टेशन पे शो की हैं कि ये 1800 और हम 300, 400, किसी पोलिंग स्टेशन पे अगर हकीकी रिजल्ट होता तो हम इनसे हारने की पोजीशन में नहीं थे। हाँ, कहीं हम करीब थे, कहीं हम इनसे आगे थे, लेकिन इनसे हम हारे नहीं हैं। इन लोगों ने बदतरीन धांधली का मुजाहरा किया। जैसे मैं अमूमन अपनी कैंपेन के दौरान कहता था कि 45 लोग भरेंगे इंशाल्लाह, 47 को हम रोकेंगे। इन्होंने इस दफा स्ट्रैटेजी चेंज करके 45 को भरने की कोशिश की है कि किसी तरह से 45 को भरें ताकि 47 तक का मौका ही ना आए। रिजल्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, वो रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। इनके माशाल्लाह जो मुहांदरे इनके मुहांदरे जो कल से बगलें बजाते हुए जो है वो थकते नहीं है कल रात से। अब मैं वो रिजल्ट्स जो है आपके सामने मुख्तसरन जो है वो अर्ज करूंगा। इनके
सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब के जो घर के वार्ड था, वहां पे मेरे नौजवानों ने इनको शिकस्त दी है। इन 4 ब्लॉक्स के पोलिंग स्टेशन के ऊपर मेरे नौजवानों ने इनको मुहंदरों को जो है वो शिकस्त दी है। मेयर डीजी खान, साबका मेयर डीजी खान शाहिद हमीद खान चांडिया साहब, उनके पोलिंग स्टेशन पे मेरे नौजवानों ने इनको शिकस्त दी है। सैयद जफर शाह, सैयद दिलावर शाह, जो इनके शहर के बहुत मोतबर लोग हैं, समझे जाते हैं, और इनके यहाँ पे बहुत सारे जो मामलात हैं उनको भी वो संभालते हैं, मेरे नौजवानों ने इनको वहां पे इनके वार्ड में शिकस्त दी है। कल एक साहिबजादे ने, हमारे मध्य मुकाबिल के एक साहिबजादे ने ये एक पोलिंग रिजल्ट जो है वो पोस्ट किया हुआ था कि हम अपने घर वाला ब्लॉक जो है वो भी हारे हैं। जरा मैं वो रिजल्ट आपके सामने थोड़ी देर बाद रख दूंगा, आप जरा उसको कॉपी पेस्ट कर दें या उसको दिखा दें मीडिया के जरिए लोगों को कि कौन जीता है और कौन हारा है। 11 बजे के बाद जो आप लोगों ने तमाशा लगाया उसमें शायद आप जीते होंगे। 5 बजे के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने NA 185 को वाज़ेह अक्सरियत से जीता है, और हम इस जीत को हार में तब्दील आपको नहीं करने देंगे। जो कानूनी चाराजोई होगी इंशाल्लाह वो हम जरूर करेंगे। हम अपनी लीडरशिप के साथ भी और साथियों के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला करेंगे कि हमने अब किस तरफ और किस तरह से चलना है। और ये आप ज़हन में रखें कि जो इन्होंने अपना मुंह काला किया है इस दफा इलेक्शन में, और मैं ये लफ्ज जानबूझ के कह रहा हूं, अगर ये अवामी जोर के ऊपर हमारे साथ इलेक्शन लड़ते और जीत जाते हम तस्लीम करते। 2024 के इलेक्शन में PTI हमसे जीती, हमने तस्लीम किया। इस इलेक्शन में अगर ये अवामी जोर पे और हकीकी इलेक्शन के जरिए हमसे जीतते हम तस्लीम करते। चाहे इन्होंने पूरी मशीनरी जो है, अपनी हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ थ्रू आउट दी इलेक्शन इस्तेमाल की, क्या वापडा, क्या पुलिस, क्या पटवारी और क्या दीगर जो मशीनरी थी, महकमा जात की मशीनरी थी, वो इन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। इन्होंने मनपसंद अपने पोलिंग पे जो है वो जो स्टाफ, पोलिंग स्टाफ था, मनपसंद अपने लोग वहां पे चुन चुन के लगाए। हमने एक चीज के हवाले से खाली रेड की थी कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक नॉन गजेटेड ऑफिसर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं लग सकता। गजेटेड अफसर हो जो भी हो, लेकिन कानून की अमलदारी होनी चाहिए। उस पर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी। इन्होंने जो पहले प्रिजाइडिंग नॉन गजेटेड अफसर लगाए हुए थे उनको सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजिंग स्टाफ में या APO लगा के उसी पोलिंग स्टेशन पे लगा दिया, उसके ऊपर किसी और को लगा के उसको इन्होंने सुन कर दिया कि जैसे निचले करेंगे आपने इनके मुताबिक चलना है।